जय हिंद, नमस्कार मेरे फौजी भाइयों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, जबरदस्त, बिंदास हो गए। चलिए भाई, क्लास की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और क्लास नंबर 3 आज आप सभी के लिए कौन सी है भैया? देश, राजधानी और मुद्रा की क्लास नंबर 3 रहेगी। और ये लास्ट क्लास होगी, मतलब कि इसमें आप लोग करेंगे लगभग 20 से 25 देश, और जो इम्पोर्टेंट देश है बस। हालांकि जो लगभग देश आपके एग्जाम में आते हैं ना, मैं वो करा चुका हूँ, है ना। बस ये थोड़े से और देश हैं, अगर आपकी स्थिति बिगड़ने लगी तो फिर क्या करोगे? फिर आपको ये देश बचाएंगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। आप लोग अच्छे से पढ़ो, बताओ कैसी लग रही है क्लास, ये भी बताना बहुत जरूरी है। लिखो जल्दी से। ये कुछ देश यूरोप और अफ्रीका के हैं। आज हम कौन सा करके लाए हैं? यूरोप और अफ्रीका, है ना भाई। देखेंगे ध्यान से सभी। जैसे फिनलैंड, अब फिनलैंड है अफ्रीका का, उसका आपका यूरोप का देश, है ना। तो देखते हैं जरा ध्यान से भी, चलो। अब जैसे आपका ये आ गया, चलिए भाई। अब अगर बात करूं मैं फिनलैंड की, तो फिनलैंड की राजधानी है अभी दोस्त हेलसिंकी। क्या है राजधानी? हेलसिंकी। तो लिख लो जल्दी से, हेलसिंकी, है ना भाई, हेलसिंकी। दूसरा, अगर नॉर्वे आपसे पूछेगा, तो नॉर्वे की कैपिटल दरअसल एग्जाम में आती है, मैं आपको बताऊं, बहुत फेमस राजधानी है और लगातार एग्जाम में आती है। और राजधानी का नाम क्या है दोस्त? ओस्लो। क्या है? ओस्लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करूं, आगे आपका। अब नॉर्वे को कैसे याद करोगे? नो वे, हमारा कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो भैया एक काम करो, बैठ के थोड़ा सा होश लो। क्या करो? थोड़ा सा होश लो, मतलब कि ओस्लो, है ना। फिर आता कौन सा? यूके। यूके का मतलब क्या है भाई? आपका, आप सबको पता होगा, यूनाइटेड किंगडम, और इसकी राजधानी होती है दोस्त लंदन। क्या होता है इसकी राजधानी? लंदन, है ना। याद रखेंगे सभी, इसकी राजधानी होती है लंदन। नेक्स्ट आपका कौन सा है भाई? जर्मनी। अब जर्मनी की राजधानी क्या? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ऐसे याद करेंगे कि जब हम कुछ चीज जमा देते तो क्या बन जाती है? बर्फ। और बर्फ का ब और रे आता, तो यहाँ भी ब और रही है, बर्लिन। जम बर, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्त? सभी को पता होगी, आप सभी को। तो फ्रांस की तो फेमस राजधानी है, सभी याद करते हैं, पेरिस। पेरिस इसकी राजधानी है, ठीक है, याद रहेगी। स्पेन। स्पेन की क्या है दोस्त? स्पेन की है मैड्रिड। क्या है? तो स्पेन की है मैड्रिड, मैं आपको बताऊं, याद रहेगा सभी को, मैड्रिड। नेक्स्ट आता पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्त? इसकी राजधानी है लिस्बन। क्या है? तो इसकी राजधानी है लिस्बन, ठीक है, लिख लेंगे। नेक्स्ट आता इटली। अब इडली खाते ही क्या हो जाता है हमारा? हमारे शरीर का रोम खुश हो जाता है। हमारे शरीर का रोम रोम खुश हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका यूक्रेन। यूक्रेन की दोस्त इसलिए याद करनी पड़ेगी क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन करंट में रहता है। हो सके पूछ ले, यूक्रेन की राजधानी कीव, है ना। नेक्स्ट आपका डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्त? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या है? तो कोपेन हैगन, है ना भाई। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। तो ये हो गई हमारी, कैसे, आपका फिनलैंड की क्या होगी? हेलसिंकी। याद रहेगी सभी को। जब हम किसी चीज को ऐसा मानो कि जब फैन हमारा हिलता है, चलता है, या चलता है तो कैसा होता है? हिलता है, वो हिलता है, हेल। हेल से याद कर लेंगे, हेलसिंकी, ठीक है, बिल्कुल, हेलसिंकी। चलिए, याद रहेगा। तो ये कुछ कैपिटल हमारी होगी, आप याद रखेंगे सभी। अब आती है इनकी करेंसी की बात। देखो, करेंसी की अगर आपसे पूछेगा, तो आप यूरोप में याद रखें। यूरोप में दरअसल क्या है कि यूरोप में लगभग 46 देश हैं, और 46 में से लगभग 26 देश एक ही करेंसी को अपनी मानते हैं, वो है यूरो। कौन सी? यूरो। तो आप याद रखना, इसकी भी क्या है? तो ये भी यूरो को ही मानती है, मानता है मतलब ये देश। तो यहाँ भी आपका यूरो होगा। लेकिन नॉर्वे इसको नहीं मानता। अब जब रास्ता नहीं बचेगा दोस्त हमारे पास, जब रास्ता नहीं बचेगा तो रास्ता किससे बनाया जाएगा? क्रेन से। तो क्रेन का मतलब क्रोन, क्रोन इसकी करेंसी है, ठीक है, याद रहेगा। वहीं आती यूके की। यूके की करेंसी बहुत पेपर में आती है, आप सभी याद कर लो, पाउंड। या तो पाउंड आएगा, या फिर लिख देगा पाउंड स्टर्लिंग। क्या लिख देगा? पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट आपसे पूछेगा किसकी? फिर पूछता है आपकी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, यूक्रेन। अब ये आपसे लगातार इनके बारे में पूछेगा। तो आप याद रखना, कहाँ तक की याद रखें आपको? आपको जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और इटली, या इटली कह रहा हूँ, इटली तक, यहाँ तक की सबकी याद कर लेने आपको, रोम तक की। बस एक, और वो क्या है दोस्त? यूरो। मैंने आपसे कहा ना, लगभग 26 देश एक ही करेंसी मानते हैं, वो ही यूरो। इसलिए इन देशों को यूरो जोन भी कहते हैं। तो ये सब यूरो ही मानते हैं, ठीक है।
बचा क्या केवल आपका, आपका बचा यूक्रेन, है ना। यूक्रेन मानता है किसको, तो यूक्रेन की आप लिख लेना रीनिया, क्या, रीनिया, ये नई करेंसी है, इसके आने के चांस आपके रहेंगे रीनिया, ठीक है। फिर आता है डेनिस, और डेनिस या डेनमार्क की बात करूं तो डेनमार्क पड़ोसी है किसका, नॉर्वे का। अब जो नॉर्वे का पड़ोसी है तो नॉर्वे की ही करेंसी मानेगा, तो ये भी क्या मानता है दोस्त, ये भी मानता है क्रोन, ये भी क्रोन को ही अपनी करेंसी मानता है, ठीक है। याद रखना सभी, बिल्कुल सबके याद रहेगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका अगले देश कौन कौन से हमारे, मोरक्को, मिस्र, कोंगो। इसका मतलब कहने का सीधा सीधा भाई ये आ गए हम कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर। और अफ्रीका की कैपिटल्स थोड़ी ध्यान से याद करनी पड़ती हैं, थोड़ी टिपिकल होती हैं और एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे मोरक्को है, तो मोरक्को की है दोस्त रबात, क्या है, रबात, याद रखेंगे सभी, क्या है दोस्त, रबात, है ना, रबात। नेक्स्ट आपका मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। चलिए रबात, करेंसी की बात बाद में करेंगे। मिस्र की बहुत एग्जाम में आती है दोस्त, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, क्या है, काहिरा, बहुत एग्जाम में आती है, आर्मी के एग्जाम में तो लगातार पूछी जाती है। मिस्र की राजधानी क्या है दोस्त, काहिरा, ठीक है, याद रहेगी सभी को। फिर आते हैं कोंगो, कोंगो की क्या है, तो ब्राज़ाविले, क्या है, ब्राजा, ब्राज़ाविले, ऐसे इसको लिखते हैं ब्राज़ाविले, ठीक है। तो ब्राज़ाविले होगी इसकी राजधानी, आप याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट आती है किसकी, आपसे पूछेगा, इथोपिया। तो इथोपिया की क्या है, अदिस अबाबा, क्या है दोस्त, तो अदिस, अदिस अबाबा, है ना, अदिस अबाबा इसकी राजधानी है, किसकी, इथोपिया की। फिर आता मोजाम्बिक। अब मोज में कौन है, मोज में है पूत, पूत मतलब बेटे, तो क्या हो जाएगी, मपूतो। मोज में कौन है, मपूतो, ऐसे याद कर लो सभी, मपूतो। नामीबिया पूछेगा आपसे कि भाई नाम, ये अफ्रीका के 10-12 देश हैं बस, और कुछ नहीं आते, यही पूछे जाते हैं। तो नामीबिया अगर आपसे पूछेगा तो याद करेंगे विंड हॉक, क्या, विंड हॉक, ठीक है, याद करो सभी, विंड हॉक, है ना भाई। ये होगी किसकी, आपका नामीबिया की। वहीं आपसे पूछेगा किसकी, आपका बोत्सवाना की। तो बोत्सवाना की लिखेंगे मबा बने, मबा बने, मबा बने कहते हैं इसको, मबा बने, बस आप नॉर्मली याद कर लो। करेंसी इनकी ना भी याद करो चल जाएगी, जिसकी करेंसी बताऊं केवल उसकी याद कर लेना, काम चल जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की पूछेगा आपसे, तो याद करो प्रिटोरिया, ये आती है एग्जाम में, प्रिटोरिया, है ना। तो प्रिटोरिया इसकी याद रखें सभी। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, तो मेडागास्कर। अब मेडागास्कर आपसे पूछेगा, ये मेडागास्कर हो गया ये आपका हिंद महासागर वाला हिस्सा, एग्जाम में लगातार आता है, तो याद करेंगे अनताना ना रिवो। थोड़ा सा टिपिकल सा नाम है बट हो जाता है याद, अन ता ना ना री वो, बस सिंपल ऐसे, ऐसे याद करना आपको, अंताना रिवो। आपका मॉरिशस पूछेगा, तो मॉरिशस भी एक समुद्र का ही देश है, द्वीप देश है, द्वीप, चारों तरफ पानी है इसके, तो इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, क्या है भाई, पोर्ट लुइस, ठीक है। ये वही देश है जो हमारे 7 देश के बाद 8वां बच गया था, कौन सा, जिसकी करेंसी रुपया है, बताया था ना मैंने। तो इसकी करेंसी क्या है दोस्त, रुपया, तो इसकी तो याद करनी पड़ेगी, रुपया तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए रुपया। नेक्स्ट आपका, आपको साउथ अफ्रीका की याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ जाती है, तो साउथ अफ्रीका की याद कर लो, इसकी है रैंड, है ना, रैंड, ये एक बार एग्जाम में आ गई थी आपके, तो रैंड याद कर लो, ठीक है, आपके एग्जाम में आती है। नेक्स्ट आपका जो ज्यादातर पूछी गई है वो है मिस्र, और मिस्र की क्या, मिस्र पाउंड, है ना, मिस्र की क्या है, मिस्र पाउंड, ये भी एग्जाम में आ गई है, मिस्र पाउंड। और देखो जो जरूरी है वही मैंने आपको कराया है, इसमें मैं खुद नहीं करा रहा हूँ, और करेंसीज मैं आपको बताऊं, और ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि और आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जितनी कराएं लगभग करो। जो करंट के देश हैं उनको आपको करना पड़ेगा, जो आजकल करंट में चल रहे हैं ज़्यादा दिक्कत आएगी, मैं खुद करा दूंगा, जो ऑलरेडी करंट में आ रखे होंगे, है ना। और इस प्रकार जो आपका कैपिटल वाला हिस्सा है वो हमने पूरा कर लिया, आप भी अच्छे से कर लीजिएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा, और वो नया टॉपिक कुछ भी हो सकता है आपके लिए, जैसा कि
त्योहार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दोस्त? त्योहार हो सकते हैं, त्योहार, है ना। त्योहार नहीं होंगे तो आपके भाई लोक नृत्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लोक नृत्य। ये भी आप याद रखना, लोक नृत्य भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? साथ ही साथ कोई भी एक, मतलब आपका जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको लिखवाए हैं, जितने भी टॉपिक्स के नाम मैंने आपको लिखवाए, आपने नहीं लिखे तो लिख लेना ध्यान से। वो उन टॉपिक में से कुछ भी एक हो सकता है, और मैं सारे ही टॉपिक कराने का प्रयास करूंगा आपको। आप चाहते हो प्रैक्टिस करना तो जरूर बताओ कमेंट में। हाँ सर हम प्रैक्टिस आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। चलिए मिलता हूँ अगली क्लास में, क्लास नंबर 4 में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों।